नूंह में जिस तरह ब्रजमंडल परिक्रमा के बाद विवाद की स्थिति बनी थी, उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद ने बीजेपी सरकार पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलमास का कहना है कि नूंह हो या मणिपुर, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लगातार उपद्रव और दंगे हो रहे हैं। बीजेपी सरकार चुनाव के समय माहौल बिगाड़ने का काम करती है। 5 राज्यों में चुनाव है, वही 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी धार्मिक उन्माद फैला रही है, वोट लेने के लिए हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रही है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, वह नूंह में हुए राइट्स, नूंह में हुए दंगों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हुई। किसी भी निष्कर्ष पे आने से पहले हमें जानना होगा कि क्रोनोलॉजी क्या है, इवेंट क्या क्या हुआ। ब्रजमंडल जिला अभिषेक यात्रा निकलनी, यात्रा 3 साल से आयोजित हो रही है और वह मेवात नूंह से निकलनी थी। 31 जुलाई को यात्रा का दिन तय हुआ और यात्रा से 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ। मोनू मानेसर के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। वह खुद को बजरंग दल का एक सदस्य बताता है और गौरक्षक कहता है। इसी साल 15 फरवरी को नासिर और जुनैद के जले हुए शव हुए। इस हत्याकांड में मोनू मानेसर नामजद रहा है। इसी मोनू मानेसर ने यात्रा से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह खुद को बजरंग दल प्रांत का गौरक्षक कहता है और वह कहता है कि वह ब्रजमंडल यात्रा में अपनी पूरी टीम के साथ शामिल हुआ। मोनू मानेसर के इस वीडियो अपलोड करने के बाद से ही वहाँ के लोगों ने, नूंह मेवात के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। ये गौर करने वाली बात है कि नूंह का माहौल पूरे 2 दिन से मोनू मानेसर और उसके प्रतिरोध में तनावपूर्ण था। हिंसा 31 जुलाई को हुई। मनोहर लाल खट्टर सरकार के पास पूरे 2 दिन का अवसर था, लेकिन वह इस पे ध्यान दिए बिना ही सोते थे। 31 जुलाई सुबह को नल्हड़ से यात्रा शुरू हुई। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। नल्हड़ से यात्रा शुरू होकर शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जाने थी। मोनू मानेसर के आने की आशंका से दंगे भड़क। सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन की अनुमति से होने वाली ब्रजमंडल यात्रा में शामिल हुए लोगों के पास हथियार कहाँ से? हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 होमगार्ड और 1 आम नागरिक। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए और लगभग 80 से ज़्यादा गाड़ियाँ उसमें जला दी। सवाल ये भी उठता है कि जब मोनू मानेसर का वीडियो 2 दिन पहले ही शेयर हो गया था और उसके विरोध में पोस्ट डलने लग गए थे, तो पुलिस प्रशासन क्या सो रहा था? पुलिस प्रशासन ने पुलिस बल तैनात क्यों नहीं किया? वहाँ पर प्रिवेंटिव अरेस्ट मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? सवाल इस पर भी उठता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का और एक इंटेलिजेंस फेलियर। सवाल ये उठता है कि क्या इंतजाम था? जांच से पहले ही गृह मंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार के गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि मोनू मानेसर की जो वीडियो शेयर हुई, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। तो बिना सीआईडी जांच के, बिना सीबीआई की जांच के वे इस निष्कर्ष पे कैसे आ गए? क्या मोनू मानेसर का उनसे कोई आपस का लेना देना है जो वो इस निष्कर्ष पे आ गए? और कुछ दिन बाद वो मीडिया में सामने आके कहते हैं कि मोनू मानेसर अगर जैसे अपराधी को हम पकड़ेंगे और अगर इसमें वो शामिल है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाजपा सरकार अपने ही स्टैंड पर पूरी तरीके से खड़ी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अलमास सलीम है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारा समाज राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर भी मेव कौम के लोग मौजूद हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करता है और इस समाज के माध्यम से जो और भी समाज समुदाय के लोग हैं उनको भी जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। कांग्रेस ने किसी प्रदेश में इस घटना की निंदा नहीं की है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम मेव विकास परिषद एक राष्ट्रीय संस्था है। ये पूरे देश भर में काम कर रही है मेव समाज को जोड़ने का और मेव समाज से सारे समाज को जोड़ने का। कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी सिर्फ जो भी मध्य प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं उन पे ध्यान दे रही है। अभी तक कहीं पर भी ऐसी कोई घटना मध्य प्रदेश में नहीं हुई है जहाँ पर मेवातियों के ऊपर या किसी भी समाज के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही हो या बजरंग दल के ज़रिए हो रही हो। जहाँ पे हो रही है वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो जहाँ पे भी अगर उसका स्टैंड लेना है तो माननीय कमलनाथ जी उसका स्टैंड ले रहे हैं।
कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के आरोप में बचने की कोशिश कर रही है, या फिर या आप अपनी बात को वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? कांग्रेस बचने की कोशिश नहीं कर रही है। ये इतने क्रिटिकल और सेंसिटिव मामले होते हैं कि किसी भी निष्कर्ष पे आने से पहले उसकी जांच होना ज़रूरी है। किसी भी सवाल पे आने से पहले, उसके जवाब ढूंढने से पहले हमें ये पूछना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या जांच हुई। तो कांग्रेस उससे बच नहीं रही है, बस वो इस क्रिटिकल मामले को भड़काना नहीं चाहती, इस पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ नहीं सीखना चाहती, इसलिए वह इस पर राजनीति नहीं कर रही है बल्कि साथ में खड़ी है। चलिए, आप मेव समाज के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे आप अभी की पत्रकार वार्ता के बाद में? मैं मेव समाज के जो युवा हैं, मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें अमन शांति बनाए रखना है। हमें ये नहीं सोचना कि जो दो गुट में लड़ाई हुई है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे बजरंग दल के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय मेवात समुदाय से लड़ाई हुई हो, हमें इस पे नहीं जाना है कि पहले किसने किया। हमें ये सोचना है कि दोनों गुटों को मिलकर साथ में खड़ा होना है और प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठानी है कि प्रशासन ने सुरक्षा को सुनिश्चित क्यों नहीं करा। क्योंकि जो ब्रिज मंडल यात्रा निकली है, इससे कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा भी निकली, उसमें तो कोई पथराव नहीं हुआ। ब्रिज मंडल यात्रा ये चौथे साल में निकल रही थी, इससे पहले 3 साल पहले भी निकली है, उसमें तो हार और फूल से स्वागत किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि चौथे साल में ही पथरावबाजी हो गई? तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी उठता है कि चुनाव आ रहे हैं, उसकी वजह से कहीं भाजपा सरकार ये दंगा तो नहीं कराना चाहती।